हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, आपका प्यारा पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे। ठीक है, इससे रिलेटेड अपडेट है और 5 अपडेट्स ऐसे आपसे शेयर करूंगा जो कि मे बी आपको जो यूज़फुल लगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेसिकली इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और हमने बहुत ज़्यादा अब तक ट्रांजैक्शन कर दिया है और बाकी देश तो देख करके भी बहुत ज़्यादा चौंक चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला अपडेट है जो कि आया हुआ है गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से यूपीआई के लिए, वो ये है कि सपोज़ आप किसी को पेमेंट करते हो 2000 रुपीज़ से अबव का और आप उसे जानते नहीं हो और किसी गलत पर्सन को वो पेमेंट हो जाता है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में आपको मजबूरन उसे भूल जाना पड़ता है या ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नॉर्मल कंप्लेंट कर सकते हो, राइट। बट अब यूपीआई में भी एक आपको ऑप्शन मिलने वाला है। बेसिकली 2000 रुपये से ऊपर अगर आप किसी अननोन पर्सन को ट्रांजैक्शन करते हो जिससे आपने पहले कभी नहीं ट्रांजैक्शन किया, तो उसमें आपको 4 घंटे का टाइम मिलता है, एक टाइम लिमिट मिलती है जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शन को कर्व डाउन कर सकते हो। एंड ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया है जिसमें जो आजकल यूपीआई के फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, उन फ्रॉड्स को कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए किया गया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इससे काफ़ी सारे लोगों का टाइम और जो पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, वो बच जाएगा। ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ और सेकेंड इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि है वो है हॉस्पिटल से रिलेटेड, मतलब आपका हॉस्पिटल एंड एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपने हॉस्पिटल और एजुकेशन में पहले पेमेंट करते थे तो पहले जो है ना टाइम लिमिट हुआ करती थी, आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट हुआ करती थी 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब उस ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। यानी अगर आप अपना ट्यूशन फीस या हॉस्पिटल की फ़ीस यूपीआई से करते थे तो 1 लाख रुपए तक वन टाइम में पेमेंट कर सकते थे, बट अब आप उसे 5 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बच्चों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता था कॉलेज वगैरह की फ़ीस भरते समय। ठीक है, इसके अलावा जो अभी बेटा फेज़ में, वो भी मैं बता देता हूँ। थर्ड जो अपडेट है, बेसिकली पहले हम स्टॉक्स खरीदते थे तो किसी ज़ीरो ब्रोकरेज फर्म के थ्रू हमें ख़रीदना पड़ता था स्टॉक सेकेंडरी मार्केट से, पर अब कुछ टाइम में ऐसा होने वाला है जिसमें यूपीआई से आप डायरेक्टली कोई भी स्टॉक खरीद सकते हो। आपको वेट नहीं करना है या किसी थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप जो है डायरेक्टली स्टॉक्स यूपीआई के थ्रू खरीद सकते हो और इसमें शायद एचडीएफसी के ऐप में स्टार्ट भी हो चुका है ये धीरे धीरे, मतलब इसको चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, कुछ टाइम में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ अपडेट ये है कि अब जो है आपको क्रेडिट कार्ड भी कुछ दिनों में अलाइंड दिखेगा यूपीआई के साथ। मतलब आप अपना क्रेडिट कार्ड भी अटैच करते हो यूपीआई कर सकते हो यूपीआई के साथ और आप उसे यूज़ कर सकते हो जहाँ भी आप चाहो। जैसे आप डेबिट कार्ड को अटैच करते हो ना यूपीआई के साथ, वैसे ही आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड को अटैच कर सकते हो यूपीआई के साथ। ठीक है, इसके अलावा जो 5th अपडेट है, वो 5th अपडेट ये है कि पहले आप इंश्योरेंस सब्सक्रिप्शन लेते थे और इसके अलावा कोई और भी सब्सक्रिप्शन लेते थे, म्यूचुअल फंड्स खरीदते थे, इसके लिए आपको एक वेंडर के थ्रू जो है पेमेंट करनी पड़ती थी, राइट। बट अब इनका पेमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हो। इंश्योरेंस की पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हो, आप वेंडर्स की पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली खरीद सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी यूपीआई में इंटीग्रेट होने वाली हैं। ठीक है, वैसे अभी भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो बट अभी उतना डायरेक्ट नहीं है, आपको किसी वेबसाइट के थ्रू होकर के ही पेमेंट कर सकते हो, बट अभी कुछ दिनों में ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी और आप उसे यूज़ कर सकते हो। वैसे भी हम यूपीआई में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं जब से फ़ोनपे, पेटीएम हर जगह पे आने लगा है। सब्ज़ी और मोमोज़ वगैरह हर जगह पे बंदे यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये अपडेट बताना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग अपडेट्स हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो और लोगों को भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच।